नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सीएमपी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राचीन भारत के बारे में, फिर मध्य भारत के बारे में और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। चलो आज हम शुरू करते हैं भारत के इतिहास को। मेरी तरफ हूँ गणी गणी राम राम सा। मेरो वीडियो देखने के लिए सगळान मेरे तरफ हूँ धन्यवाद। प्रत्येक देश के इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक देश के इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? तीन भागों में। प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के। तो अपने भारत के इतिहास को किसने तीन भागों में बांटा था? तो ये इतिहासकार मिल ने अपने भारत देश के इतिहास को तीन भागों में बांटा था। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, जो कि 2620 से 712 और कई लोग मानते हैं 1192 एडी तक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कौन सी सभ्यता के बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि 2620 से 1920 तक थी। बाद में हम पढ़ेंगे उत्तर हड़प्पा काल के बारे में, ऋग्वैदिक काल, उत्तरवेद काल, महाजनपद, मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, गुप्त वंश, हर्षवर्धन। आगे हम धीरे धीरे प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और ये क्वेश्चन याद कर लेना कि भारत के इतिहास को तीन भागों में किसने बांटा है? तो वो है इतिहासकार मील। इतिहासकार मील। चलो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो ये क्वेश्चन उठता है कि विश्व में सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता नहीं है, यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, परंतु प्राचीनतम सभ्यता नहीं है। मेसोपोटामिया सभ्यता ही विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो हम करके आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता नहीं है, मेसोपोटामिया ही विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। फिर एक नोट लगा के लिख लो कि कानून का विश्व में प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? तो वो है हम्मुराबी संहिता। हम्मुराबी संहिता। फिर सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी और नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? यह शहरी और नगरीय सभ्यता थी। और ये किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो ये सुदृढ़ जल निकासी के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ पर पक्की नालियां बनी हुई थी, जिससे कि गांव या शहर प्रत्येक घर का जल निकासी पक्की नालियों के माध्यम से होता था। तो सबसे पहले इस पे प्रकाश किसने डाला? तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पे सबसे पहले प्रकाश किसने डाला था? तो वो थे चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में इस पे सबसे पहले प्रकाश डाला था। और 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले सर्वे किसने किया था, उत्खनन सबसे पहले किसने किया था, और इस पे प्रकाश किसने डाला था सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाले तो थे चार्ल्स मेसन, जो कि 1826 ईस्वी में डाला था। और 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका सर्वे किया था। फिर 1856 ईस्वी में दो इंजीनियर थे, जॉन बर्टन व विलियम बर्टन, जो कि अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए गए थे कि लाहौर व कराची के मध्य ट्रेन बिछानी है। तो उसमें उनको उसका खर्चा बचाने के लिए वहाँ के लोगों से पूछा कि भाई ईंटें कहाँ पर मिल जाएगी? तो गांव के लोगों ने बताया कि वहाँ पर ढेर पड़ा है ईंटों का, और कोई पूछता भी नहीं है कि कैसे भी यूज भी कर सकते हैं उसको। तो जॉन बर्टन व विलियम बर्टन ने उन ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची के मध्य ट्रेन बिछाने में कर लिया। फिर 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को यह पता चला कि वहां पर ईंटें मिली हैं। तो 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम दोबारा वहां पर आए और सर्वे किया तथा उत्खनन किया। तो फिर अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से 1861 में
1861 में। ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व विभाग का संस्थापक या फिर जनक किसे कहा जाता है, तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसके प्रयासों से 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एएसआई की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो वो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग के समय हुई थी। इन दोनों को नाम अपन याद कर सकते हैं कि जनक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, और किसके समय हुई थी, तो लॉर्ड कनिंग के समय हुई थी। 1921 में 1921 में जॉन मार्शल ने सबसे पहले दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए वहां पर नियुक्त कर दिया। फिर 1922 में अगले ही साल 1921 में सबसे पहले किसको, दयाराम साहनी को। फिर अगले साल 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के उत्खनन के लिए नियुक्त किया। फिर 1924 ईस्वी में जब इसका उत्खनन हो गया था मैक्सिमम, तब जॉन मार्शल ने यह घोषणा कर दी कि सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कर दी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है, तो वो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। एक इतिहासकार हुए पिगर नाम से एक इतिहासकार हुए, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था दोस्तों कि इतिहास कि मोहनजोदड़ो व सिंधु घाटी सभ्यता को जुड़वा राजधानी किस इतिहासकार ने कहा है, तो ऑप्शन में दिए हुए थे पिगर, अलेक्जेंडर कनिंघम और एक दो और ऑप्शन दिए हुए थे, तो उनमें सही ऑप्शन था इतिहासकार पिगर। अब इसके विस्तार के बारे में हम पढ़ेंगे कि यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। अब मैंने आपको बता दिया कि प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी, मेसोपोटामिया सभ्यता थी। और विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है, तो वह है सिंधु सरस्वती, सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता, जो कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है दोस्तों। कितने लाख वर्ग किलोमीटर में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये 3 देशों में फैली हुई है। कौन कौन से देश है, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और भारत है। अफगानिस्तान में सारतुगई नामक स्थान पे, जो कि जहाँ पर ओक्सस नदी के तट पर, और पाकिस्तान की बात करें तो सूतका केडोर, बलूचिस्तान, दास्क नदी, और इंडिया की बात करें तो देमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर यूपी और मांडा कश्मीर, जो कि चिनाब नदी के तट पर कश्मीर तक ये फैली हुई है। ये देखो दोस्तों, ये आप डायग्राम बना लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो कौन सी है, परवरा नदी। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है, तो वो है यूपी उत्तर प्रदेश, हिंडल नदी के तट पर। मांड कश्मीर, चिनाब नदी के तट पर। सूतका गेडोर बलूचिस्तान, दास्क नदी के तट पर। सारतुगई जो कि ओक्सस नदी है, अफगानिस्तान में स्थित है। तो ये एक तरीके से जब डायग्राम बन जाता है तो ये आसानी से याद हो जाते हैं, सारी चीजें आसानी से याद हो जाती है। इसी तरह मैं आपको अलग अलग चीजों के डायग्राम बना के यहाँ पर प्रेजेंट कर दूंगा, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये डायग्राम दोस्तों अपने नोट्स या जो भी आपने कॉपी ले रखी है उसमें बना लेना, और इसको अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि इसमें प्रत्येक पेपर में इससे एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे वो राज्य पूछ लेता है, कभी कभी वो राज्य से पूछ लेता है कि वहां पर कौन सी है। जैसे अब ये पूछ लेगा महाराष्ट्र में कौन सी सभ्यता है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा देमाबाद। फिर अपन देमाबाद के बारे में पढ़ेंगे कि वहां पर कांस्य के दो रथ मिले हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कांस्य के दो रथ कहाँ मिले हैं, तो वो मिले हैं देमाबाद महाराष्ट्र। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इनके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोट्सों में लिख लो। फिर ये कैसे सब, मतलब इसका आकार क्या था, कई क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था, तो ये त्रिभुजाकार सभ्यता थी। और ये किस युग की सभ्यता थी, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो अपन अब समय के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि समय का निर्धारण किस पद्धति द्वारा किया जाता है, तो वो है C14 पद्धति द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। और
अब इसके काल के बारे में भी 3 अलग-अलग चीज़ें हैं कि न्यू एनसीईआरटी में 2600 बीसी से 1900 बीसी दिया हुआ है और 2350 बीसी से 1750 बीसी ओल्ड एनसीईआरटी यानी पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ था। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारगोन अभिलेख है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 3240 बीसी से 2750 बीसी। ये एक तरीके से प्रमाणिक मान सकते हैं कि सारगोन अभिलेख में लिखा हुआ है इसका काल। और C14 पद्धति के द्वारा वैज्ञानिक पता ही कर लेते हैं, परंतु ये न्यू एनसीईआरटी में अलग दिया हुआ है, ओल्ड एनसीईआरटी में अलग दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना तो फिर भी कम ही है। पर ऐसा अगर आपको देख के पूछ ले कि सारगोन अभिलेख के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का क्या काल था, तो वो थी 3240 बीसी से 2750 बीसी। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कृपया वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।